नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था या प्रबंध है जिसके अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले लोग अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, एक क्षेत्र विशेष में। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। जैसे हम एक अर्थव्यवस्था कहें, अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। अगर इसके पूर्व में किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम नहीं जोड़ा जाता, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, विकासशील विश्व की अर्थव्यवस्था, इसके नाम के आगे जोड़ दिया भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था। तो इससे पूर्व जो नाम जोड़ा जाता है अर्थव्यवस्था, उस संबंधित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हो गई। हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। वास्तव में अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं स्तर को बताती है। क्या बताती है? प्रकृति एवं स्तर। क्या स्तर है, क्या प्रकृति है इकोनॉमी की, किस प्रकार की है? अर्थशास्त्र जहां एक विषय है, वहीं अर्थव्यवस्था इस विकास का किसी क्षेत्र विशेष में वास्तविक कार्य रूप है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं व गतिविधियों के आधार पर, किनके? आर्थिक क्रियाओं और गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में अर्थव्यवस्था। कौन कौन सा? उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था। और ये किसके आधार पर हुई? नियंत्रण के आधार पर। तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। उदारवादी लिबरल इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रण के आधार पर उदारवादी अर्थव्यवस्था। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यह ऐसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है। राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है राज्य का। निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है। इसमें निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र क्षेत्र होता है। जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों की अर्थव्यवस्था। ये क्या है? उदारवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उद्देश्य क्या होता है इसका? लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी,
इसमें संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण या स्वामित्व होता है। किसका? सरकार का। सरकार का नियंत्रण। इसका उद्देश्य क्या है? कल्याण की भावना। उद्देश्य है कल्याण की भावना। इसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। अगर हम कहें बाजार की शक्तियां नियंत्रित करती है, इसमें बाजार की शक्तियां नियंत्रित रहती है, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ अर्थव्यवस्था, ये कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का रूप है। और यहाँ अमेरिका पूंजीवादी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? संसाधनों या राज्य और संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है। संसाधनों पर राज्य का और निजी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र और ये राज्य कल्याणकारी, दोनों का अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। दोनों का अस्तित्व है। बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ काम करते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ये क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी एक के गुण एक प्लस एक और दो, दोनों के गुण इसमें विद्यमान होते हैं। दोनों एक और दो के गुण मिक्स्ड इकोनॉमी में विद्यमान होते हैं। तो नियंत्रण के आधार पर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था हो गई? 3 प्रकार की। उदारवादी, लिबरल इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर है? नियंत्रण के आधार पर। अब विकास के आधार पर, ये नियंत्रण के आधार पर। विकास के आधार पर कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है? 3 प्रकार की। अल्प विकसित है, इसको क्या कहूं मैं? पहले देखो, अविकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी है अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरी है विकसित अर्थव्यवस्था। तो अविकसित अर्थव्यवस्था, इन स्थानों अविकसित अर्थव्यवस्था में यानी उन स्थानों और देश को अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है जहां तीनों प्रकार के तत्व या साधन विद्यमान हो, जैसे प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय। कौन कौन से? प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय में से कोई एक नगण्य रहता है। इनमें से कोई एक, 3 में से कोई एक नगण्य रहता है, कोई एक, तीनों में से। ठीक है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, सहारा क्षेत्र, अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ये क्या है? एक अल्प विकसित देश है जहां एक और प्रयुक्त
अप्रयुक्त अथवा अर्धनिर्मित मानव शक्ति हो, तो दूसरी ओर अशोषित प्राकृतिक साधनों की न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्धता पाई जाती है। दूसरी ओर मौद्रिक तकनीकी एवं गैर आर्थिक साधनों के कारण विकसित देशों की तुलना में आय, उपभोग, बचत तथा पूंजी का निर्माण का स्तर निम्न होता है। क्या कम होता है इसमें? आय, उपभोग, बचत तथा पूंजी का निर्माण का स्तर इन अर्थव्यवस्थाओं, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कम होता है अल्प विकसित देशों के संबंध, अल्प विकसित और विकासशील देशों की। इनकी ये विशेषता हो गई कि आय, उपभोक्ता की बचत, पूंजी का निर्माण का स्तर निम्न होता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था, ये क्या कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं? ये अर्थव्यवस्थाएं हैं विकासशील। ठीक है, ये अर्थव्यवस्थाएं कौन सी है? अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? उन स्थानों या देश को विकसित कहा जाता है जहां उत्पादन के तीनों संसाधन, प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय, ये तीनों संसाधन एक साथ या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, तथा उनका अनुकूलतम या संकुचित उपयोग हो रहा हो, अनुकूलतम या समुचित उपयोग हो रहा हो, जहां क्या होता है? तीनों संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी यूरोप के देश, ये कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं? विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक है, अब है वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक 30 प्रकार है, वैश्विक संबंधों के आधार पर। इसमें दो रूप मुख्य होते हैं वैश्विक संबंधों के साथ दूसरे देशों के साथ है। एक तो खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, और दूसरी है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? यह वह अर्थव्यवस्था है जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है, यानी उनका आयात और निर्यात उन देशों के साथ होता है। एक जैसे भारत का चाइना के साथ, भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत अमेरिका के साथ लेन देन या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव अधिक पड़ता है। ठीक है, आधुनिक विश्व में लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं क्या है? खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं क्या है? खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे इंडिया दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात हो रहा है तो खुली अर्थव्यवस्था है। चाइना का भारत के साथ हो रहा है, अमेरिका के साथ हो रहा है तो खुली अर्थव्यवस्था है। अमेरिका का दूसरे, यानी सभी देश आपस में एक दूसरे के लेन देन करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो क्या होती है? खुली अर्थव्यवस्था है। और बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, यह वह अर्थव्यवस्था है जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं में से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं होता। इसमें आर्थिक संबंध होता है, आयात निर्यात होते हैं, और इसमें एक्स और एम नहीं होते। अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती है। आयात और निर्यात की गतिविधियां क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था में बंद होती है, जीरो होती है,
न तो आयात और न निर्यात, बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है? उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था, उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था। तो आज हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था के प्रकार है, कितने प्रकार भागों में बांटी जाती है? 3 श्रेणियां इसकी मुख्य रूप से नियंत्रण के आधार पर है, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर। 3 नियंत्रण के आधार पर है उदारवादी अर्थव्यवस्था, लिबरल इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है और विकास के आधार पर 3 प्रकार की होती है। अविकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड कंट्री, अल्प विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी। और वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं 2 प्रकार की, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो आज हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा, इसके लिए आपको धन्यवाद।